आप अपनी जिंदगी के लिए भरोसा करते हैं, उसकी दीवारों के पीछे आपकी मौत की बोली भी लग सकती है। कानपुर से लेकर मेरठ तक फैले एक ऐसे किडनी सिंडिकेट का पर्दाफाश हुआ है जिसने लोगों के बीच दहशत फैला कर रख दी है, मेडिकल जगत के माथे पर कलंक ही लगा दिया है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह नहीं है कि रैकेट कितना बड़ा है, कौन कौन इन डॉक्टरों के जाल में फंसा। चौंकाने वाली बात तो यह है कि करोड़ों का यह काला साम्राज्य किसी खुफिया एजेंसी ने नहीं बल्कि महज 50,000 रुपए के खेल ने ही तबाह कर दिया। जी हां, सिर्फ 50,000 रुपए के लेन देन के झगड़े ने उस पाप के घड़े को फोड़ दिया जिसे सफेद कोट पहने ये दरिंदे सालों भर से चला रहे। चलिए तो आज बेनकाब करेंगे उन चेहरों को जो इंसानी अंगों को बाजार में सब्जी की तरह बेच रहे थे। इस सनसनीखेज कहानी का आगाज होता है मेरठ की एक तंग गली से, जहां बिहार के समस्तीपुर का रहने वाला एक लाचार डोनर अपनी गरीबी का सौदा करने पहुंचा था। तभी उसकी मुलाकात हुई शिवम नाम के युवक से। दलाल शिवम ने उसे जाल में फंसाया, दावा कर दिया कि किडनी के बदले 10 लाख रुपए मिलेंगे। डोनर की मजबूरी का फायदा उठाकर उसे कानपुर ले जाया गया, उसकी किडनी निकलवा दी गई। लेकिन जब खूनी मुनाफे को बांटने की बारी आई तो इन दलालों की नीचता सामने आ गई। डोनर को 6 लाख कैश दिए गए और 3.5 लाख का चेक थमा दिया गया, लेकिन कुल रकम में से महज 50,000 रुपए कम निकले। डोनर ने मिन्नतें की, झगड़ा किया और दलीलें की, और लेकिन इन्हीं दलालों की इस बीच हेकड़ी में उसे थाने की दहलीज तक पहुंचा दिया गया। पुलिस ने जब डोनर की शिकायत पर धागा खींचा तो पूरी की पूरी किडनी फैक्ट्री बाहर निकल कर आ गई। जांच में जो सच सामने आया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। जिस किडनी को ये महज दलाल 10 लाख रुपए में खरीद रहे थे, उसे रईसों को 90 लाख से 1 करोड़ रुपए ब्लैक रेट पर बेचा जा रहा था। इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड मेरठ का डॉक्टर अफजाल बताया जा रहा है, जो गिद्ध की तरह डायलिसिस सेंटरों पर नजर रखता था और शिकार ढूंढकर फिर उसे ठिकानों पर ले जाया जाता था। और उसके बाद दिल्ली एनसीआर के सर्जन्स की एक फ्लाइंग टीम बुलाई जाती थी, जो रात के अंधेरे में ठिकाने पर ले जाकर ऑपरेशन करके सुबह होने से पहले शहर छोड़ देती थी। पुलिस के मुताबिक अकेले कानपुर के इस सेंटर से अब तक 40 से 50 जिंदगियों का सौदा किया जा चुका है। महज 50,000 रुपए के उस एक खेल ने करोड़ों के इस सिंडिकेट की चूल्हे हिलाती हैं। तो एक लड़का आयुष है जो डोनर है, जो एमबीए का स्टूडेंट है और देहरादून में पढ़ता है, और एक रिसिपिएंट है पारुल तोमर, ये मेरठ की रहने वाली हैं। इनकी 8 साल से किडनी फेलियर का केस चल रहा था और पारुल के संपर्क में डॉक्टर अफजाल आते हैं। जनरली ये जो जहां डायलिसिस होता है उनको अपना टारगेट बनाते हैं और वहां पर पोटेंशियली जो रिसिपिएंट हैं उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। फिर टेलीग्राम के आधार पर इन्होंने संपर्क करा है और ये आयुष लड़का जो है एक म्यूल अकाउंट को इसने ओपन कर रहा है और ये साइबर से रिलेटेड भी इसका हमें बैकग्राउंड पता लगा है। और इसकी और अफजाल के बीच में आपस में बातचीत होती है और 6 लाख रुपए में किडनी डोनेट करने की बात आती है और इसको पैसे की आवश्यकता थी, तो ये लड़का यहाँ पर आकर के अपने एक किडनी को इसने डोनेट करने के लिए ये वहां पर ऑपरेट करा गया है और रिसिपिएंट भी आती हैं। इसमें जब ज्वाइंट रूप से रेड करा गया है तो ये इसका खुलासा हो चुका है और इससे पहले मार्च में भी एक घटना हो चुकी है। आरोप है कि 9.5 लाख में ली गई किडनी मुजफ्फरनगर की 35 साल की महिला को ट्रांसप्लांट की गई। पकड़े ना जाएं, शक ना होने पाए, इसलिए 3 अस्पतालों का इस्तेमाल हुआ। पहले आहूजा अस्पताल में डोनर की किडनी निकाली गई, फिर वहीं दूसरी महिला को ट्रांसप्लांट की गई और एक दिन बाद दोनों को अलग अलग अस्पतालों में शिफ्ट किया गया। अब सुनिए कानपुर में चर्चित आहूजा अस्पताल की कहानी। इस अस्पताल के मालिक डॉक्टर सुरजीत सिंह आहूजा और उनकी पत्नी प्रीति आहूजा ने अपनी शपथ को पैरों तले रौंदकर अस्पताल को एक अवैध धंधे का अड्डा बना दिया। पकड़े जाने से बचने के लिए इन्होंने ऐसा जाल बुना था जिसे सुनकर जांच अधिकारी भी दंग रह गए हैं। ये 3 हॉस्पिटल मॉडल पर काम करते थे। किडनी का ट्रांसप्लांट आहूजा अस्पताल में होता था, लेकिन अगले ही दिन सबूत मिटाने के लिए डोनर को मेडलाइफ और रिसिपिएंट को प्रिया हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाता था ताकि किसी एक जगह पर शक की सुई ना टिक सके। लेकिन जब पूरी कहानी का पर्दाफाश हुआ तो पूरे अस्पताल का स्टाफ ही फरार हो गया। आज अस्पताल में सन्नाटा है क्योंकि इस अस्पताल में सिर्फ अनपढ़ गरीब ही नहीं बल्कि एमबीए के छात्र आयुष जैसे युवा भी फंस गए हैं। उसे 4 लाख का झांसा दिया गया और इसी तरह एक और स्टूडेंट से 4 लाख रुपए में किडनी खरीदी गई और आगे इसे 45 से 50 लाख रुपए में बेच दी गई।
ये दलाल ऐसे लोगों को फंसा रहे थे जो या तो गरीब हैं या फिर उन्हें पैसों की सख्त जरूरत है। उनसे झूठ बोला जाता था, कहा जाता था कि किडनी हमें अपने किसी करीबी रिश्तेदार के लिए चाहिए, बहुत मजबूर है। लेकिन किडनी रैकेट के जरिए मोटा पैसा बनाने का खेल चल रहा था। तभी तो देखिए ना, एक दो नहीं पूरे 6 लोग हत्थे चढ़ चुके हैं। डॉक्टर से लेकर उनके बीच शामिल लोग भी गिरफ्तार हो गए। लेकिन 50,000 के झगड़े ने डॉक्टरों के इस पूरे खेल का पर्दाफाश कर रख दिया। फिलहाल पकड़े गए डॉक्टर दंपति अब पुलिस की रिमांड पर हैं। उनके कर्मों का हिसाब किताब सख्ती से किया जा रहा है। उनसे पूछताछ आगे भी चल रही। कानपुर पुलिस और कानपुर मेडिकल डिपार्टमेंट द्वारा अब तक संयुक्त रेड में 6 लोगों को हम लोगों ने अरेस्ट करा है, जो मानव के अंगों का जो है ट्रांसप्लांट कराते थे अवैध ढंग से। उन लोगों को पकड़ा है। यहाँ पर हॉस्पिटल के मालिक जिनके यहाँ पर ये ट्रांसप्लांट कराया गया था वो आहूजा हॉस्पिटल है, उनके जो ओनर और डॉक्टर दोनों को पकड़ा जा चुका है। जो किंग पिन था वहां पर शिवम अग्रवाल, उसको पकड़ा जा चुका है। और जो डॉक्टर जो करता था वो अभी यहाँ पर उनकी टीम वो जो है फरार है। इसमें जिन ऑपरेशन करने के बाद 2 अन्य हॉस्पिटलों में जो डोनर है और जो रिसिपिएंट है उनको अलग अलग हॉस्पिटलों में भेजा जाता था। वो लिंक हमने ढूंढ लिया और उनके जो ओनर हैं उनको भी अरेस्ट किया जा चुका है। पुलिस अब उन तमाम कड़ियों को जोड़ रही है, पता लगा रही है कि क्या इनके तार दूसरे राज्यों और बड़े हॉस्पिटलों से भी जुड़े हुए हैं, कोई और डॉक्टर भी इनके गैंग में शामिल हैं, कितने लोगों के साथ इन लोगों ने खिलवाड़ किया। 50,000 रुपए की उस मामूली चिंगारी ने आज कानपुर के इस डेड चैम्बर को तो बेनकाब कर ही दिया है। लेकिन उन तमाम चेहरों का क्या जिनका विश्वास हमेशा के लिए मर चुका है। कानपुर पुलिस की यह कार्रवाई तो महज एक शुरुआत है। जैसे जैसे जांच की परतें खुलेंगी, सफेदपोशों के कई और बड़े नाम इस दलदल में फंसते नजर आएंगे। तो फिलहाल पुलिस की जांच जारी है और आगे भी बड़े खुलासे इस मामले को लेकर हो सकते हैं। इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर